हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्लास 10th के फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है प्रकाश का प्रवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि प्रकाश क्या है। तो आप सोचिए कि हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं, क्या अंधेरे में? तो इसका जवाब है नहीं, प्रकाश में। तो प्रकाश का डिफिनेशन यह है कि प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, यानी कि अगर प्रकाश नहीं रहेगा तो हम उस वस्तु को नहीं देख पाते हैं। और दूसरा चीज यह है कि जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराकर हमारी आंखों तक पहुंचता है, हम उस वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसका तरंग दैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से 7800 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। प्रकाश के वेग की गणना सबसे पहले रोमर ने की थी। वही बात किया जाए प्रकाश की चाल के बारे में, तो वायु व निर्वात, निर्वात का मतलब यह होता है कि जहां पे कुछ भी ना हो, खाली हो। तो प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही अगर कांच में बात किया जाए तो 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। वही अगर जल का बात किया जाए तो 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल कितनी होती है, तो तारपीन के तेल में प्रकाश की चाल 2.04 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। आगे हम लोग बात करते हैं प्रकाश के गुण के बारे में। तो पहला गुण है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। दूसरा गुण है कि प्रकाश का परावर्तन होता है। तीसरा गुण है प्रकाश का अपवर्तन होता है। चौथा गुण है प्रकाश का विवर्तन होता है। पांचवा गुण है प्रकाश का व्यतिकरण होता है। और छठा गुण है प्रकाश का ध्रुवण होता है। हमें 10th क्लास में प्रकाश का परावर्तन और प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़ना है, जो कि प्रकाश का परावर्तन फर्स्ट चैप्टर है और प्रकाश का अपवर्तन सेकेंड चैप्टर है। वही बात किया जाए कि जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 16.6 सेकेंड लगता है। कितना लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकेंड। अप्रॉक्स में इसको 8 मिनट 20 सेकेंड भी माना जाता है। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो अब अपना ऑप्शन देख के टिक कर लीजिएगा। उसके बाद चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश को, यानी कि जब सनलाइट चंद्रमा से रिफ्लेक्ट होके जब पृथ्वी पर जाएगा तो उसको कितना समय लगेगा, तो 1.28 सेकेंड। हम लोग बात करेंगे प्रकाश स्रोत के बारे में, लाइट सोर्स। तो जिस वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को क्या कहा जाता है? प्रकाश स्रोत कहा जाता है। और ये प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकते हैं, तो सूर्य हो सकता है, तारे, मोमबत्ती, लालटेन, बल्ब आदि। अब इस प्रकाश स्रोत को हम लोग दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, एक प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, नेचुरल सोर्स ऑफ लाइट, और दूसरा मानव निर्मित प्रकाश स्रोत, आर्टिफिशियल सोर्स ऑफ लाइट। तो प्राकृतिक प्रकाश स्रोत क्या क्या हो सकता है, तो सूर्य हो सकता है और तारा हो सकता है। वही अगर बात किया जाए मानव निर्मित का, तो मानव निर्मित में हमारा क्या हो सकता है? बल्ब हो सकता है, लालटेन हो सकता है आदि। आगे हम लोग बात करेंगे प्रकाश की किरण के बारे में। तो प्रकाश की किरण क्या होती है, तो किसी प्रकाश स्रोत से प्रकाश सरल रेखाओं में सभी दिशाओं में जाता है, और एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। इसे एक सरल रेखा पर इस निशान के द्वारा दर्शाया जाता है, यानी कि प्रकाश की जो किरण होती है उसे इस निशान के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे हम लोग बात करेंगे किरण पुंज के बारे में। तो प्रकाश की किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। ये किरण पुंज 3 टाइप का, अपसारी किरण पुंज, अभिसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज। अब ये अपसारी किरण पुंज क्या होता है, तो अपसारी किरण पुंज का मतलब कि जो प्रकाश स्रोत से निकलकर फैलता चला जाए उसको अपसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज का मतलब कि प्रकाश स्रोत से निकलकर और किसी एक बिंदु पर आकर मिले उसे अभिसारी किरण पुंज। और समांतर किरण पुंज का मतलब कि जो किरण एक दूसरे के क्या हो, समांतर है, उसे समांतर किरण पुंज।